नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 में देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं और 2014 के मुकाबले 2019 के मुकाबले 2024 में होने वाला ये लोकसभा का ये चुनाव बेहद दिलचस्प है, बेहद अहम है। वैसे देश में होने वाले कोई भी चुनाव, चाहे राज्यों के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या कोई दूसरा चुनाव हो, उपचुनाव हो, महत्वपूर्ण ही होता है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इम्तिहान कड़ा है और कई लोगों का इम्तिहान इंडिया का, जो जिसकी गोलबंदी हुई है, जिसने कई दलों को साथ लाया है और कोशिश यह है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को दिल्ली की गद्दी पर बैठने से रोका जा सके। इम्तिहान भारतीय जनता पार्टी का, इम्तिहान एनडीए का, बीजेपी के कुनबे का, मोदी शाह के कुनबे का, और इम्तिहान यह कि 2014 की तरह 2019 की तरह अगर ये लड़ाई आसान नहीं दिख रही है, आसान है भी नहीं, और विपक्ष गोलबंद हो रहा है, गोलबंदी तेजी से हो रही है, तो फिर कैसे इस चक्रव्यूह से पार पाया जाए, कैसे इस मुश्किल से उबरा जाए और 2014 और 2019 को दोहराया जाए। लेकिन इन सबसे इतर बिहार के संदर्भ में अगर बात करें, और जाहिर है हम तो 4 PM बिहार हैं तो ज़्यादातर बात हम बिहार की ही करेंगे, तो बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो बिहार में भी कईयों का बहुत कड़ा इम्तिहान है, बहुत कड़ा इम्तिहान है। सियासत की पूरी साख दांव पर लगी हुई है और 2024 तय करेगा कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, उनकी राजनीति अब आगे किस राह पर होगी। चिराग पासवान और पशुपति पारस की बात आज छोड़ देते हैं, इन पर बहुत बात करते हैं। आपको लग भी रहा होगा हम चिराग पासवान पर ही बात करने वाले हैं, पशुपति पारस पर ही बात करने वाले हैं। इनकी बात आगे भी होती रहेगी, चुनाव तक होती रहेगी। इनको लेकर जो सस्पेंस है जब तक क्लियर नहीं होता रहेगा, होती रहेगी बात। लेकिन बात आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की करेंगे। 2025 नहीं, 2024 ही सम्राट चौधरी का इम्तिहान है। सबसे बड़ा इम्तिहान तो किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का यही होता है कि चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे राज्यसभा के चुनाव हो, अगर उसके राज्य में चुनाव हो रहे हैं तो फिर पार्टी का प्रदर्शन कितना रहा, सीटों की संख्या क्या रही। और पिछला स्ट्राइक रेट आप जानते हैं, अगर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 100 का स्ट्राइक रेट रहा है भारतीय जनता पार्टी का 2019 के लोकसभा चुनाव में। अब लालू यादव, नीतीश कुमार साथ हैं, तो बीजेपी क्या ये इस स्ट्राइक रेट को दोहरा पाएगी, जैसा बीजेपी कह रही है, जैसा चिराग पासवान कह रहे हैं कि 40 में 40 लोकसभा सीटें जीत जाएंगे बिहार में? बहुत मुश्किल है, ये कहने की बात है, आसान नहीं है। लालू यादव और नीतीश कुमार साथ हैं और उस जातीय समीकरणों को साधना, उसमें सेंध लगाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एकाएक इतना आसान हो जाए, लगता नहीं है कि 40 में 40 सीट बीजेपी जीत पाएगी, ये आसान नहीं है। तो सम्राट चौधरी के लिए यह भी इम्तिहान है कि 40 में 40 सीट कैसे जीतेंगे, या 40 में 40 सीट छोड़ दीजिए, अपनी जो सीटें हैं 100 का स्ट्राइक रेट वो कैसे पूरा कर पाएंगे, उसको कैसे मेंटेन कर पाएंगे। और दूसरी सबसे मुश्किल ये है कि सम्राट चौधरी एक बात अक्सर कहते हैं, सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी से पहचाने जाते हैं, अपने तेवर और अंदाज से तो पहचाने ही जाते हैं। बिल्कुल फायर ब्रांड नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कड़ा बोलते हैं, करारा बोलते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और उनके तेवर, अंदाज और मिजाज को देखकर ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको आगे बढ़ाया है। लेकिन सम्राट चौधरी के लिए दिक्कत ये है, अपनी पगड़ी को लेकर वो कहते हैं, पगड़ी पर बात हो रही थी, सम्राट चौधरी की पहचान पगड़ी को लेकर है। और अक्सर मैंने भी उनसे पूछा है, और दूसरे पत्रकार भी जब सम्राट चौधरी से पूछते हैं कि आप की पगड़ी का राज क्या है, तो वो कहते हैं ये पगड़ी तभी खुलेगी जब नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे।
सम्राट चौधरी ये कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, नहीं फेंकेंगे? तो इम्तिहान 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में होगा, लेकिन 2024 में ही। और मुंगेर तय करेगा कि सम्राट चौधरी की पगड़ी खुलेगी कि नहीं खुलेगी। वो नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से उखाड़ फेंक सकते हैं या नहीं फेंक सकते हैं। दरअसल सम्राट चौधरी का गृह जिला है मुंगेर, उसी इलाके से आते हैं। और कमाल की बात यह है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी वहीं से सांसद है, मुंगेर से सांसद हैं। 2014 का चुनाव हार गए और 2019 का लोकसभा चुनाव वो जीत गए। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को उन्होंने हराया और 2014 में लोजपा की उम्मीदवार वीणा देवी सूरजभान सिंह की पत्नी के हाथों वो हार गए थे। तो ललन सिंह और सम्राट चौधरी के बीच मुकाबला है। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं ललन सिंह के खिलाफ, ना, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा का चुनाव कोई उम्मीदवार लड़े, मुंगेर से बीजेपी किसी को मैदान में उतार दे, ये लड़ाई मानी जाएगी ललन सिंह और सम्राट चौधरी के बीच ही। एक तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे जिनकी ये सीट है जहां से वो सांसद हैं, और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, जिनका गृह जिला मुंगेर है। अब आप अंदाजा लगाइए, सम्राट चौधरी कह रहे हैं ये पगड़ी तब खुलेगी जब नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। जो बीजेपी ये दावा कर रही है कि 40 में 40 जीतेंगे, जिस बीजेपी का स्ट्राइक रेट 2019 में 100 का रहा, अगर वो बीजेपी अपने अध्यक्ष के गृह जिले की सीट नहीं जीत पाई, उस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपने गृह जिले की सीट बीजेपी को नहीं जितवा पाए, और फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस सीट से जीत जाएंगे, तो फिर सम्राट चौधरी की पगड़ी कैसे खुलेगी? सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से बेदखल कैसे करेंगे, बाहर कैसे करेंगे? और फिर सम्राट चौधरी पर जो इतना भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इस तरह से उनको आगे बढ़ाया है और कहा जा रहा है वो 2025 में बीजेपी के सीएम पद के फेस होंगे, सीएम उम्मीदवार होंगे। ऐसे में क्या राजनीतिक साख पर बट्टा नहीं लगेगा सम्राट चौधरी के? अगर भारतीय जनता पार्टी मुंगेर की सीट नहीं जीत पाती है, अगर मगर का सवाल है, नहीं ही जीत पाएगी और जीत ही जाएगी, ये दोनों बात हम नहीं कर सकते, लेकिन सवाल तो है। क्या ये सवाल नहीं है कि मुंगेर तय करेगा कि सम्राट चौधरी की पगड़ी खुलेगी या नहीं खुलेगी? क्या ये तय नहीं होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में और मुंगेर की सीट से कि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के कितने कद्दावर नेता हैं, सम्राट चौधरी की स्वीकार्यता वोटरों में कितनी है, और सम्राट चौधरी की नेतृत्व क्षमता कितनी है? ये उनका इम्तिहान है। तो मुंगेर तय करने वाला है सम्राट चौधरी का राजनीतिक भविष्य, मुंगेर तय करने वाला है सम्राट चौधरी की पगड़ी खुलेगी या नहीं खुलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।